आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की तमाम बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आज आपके साथ मैं हूं असीम मिश्रा। तो देखते हैं खबरें अब तेज रफ्तार से। पीएम मोदी आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री हिसार में जनसभा करेंगे। हिसार से भाजपा के डॉक्टर कमल गुप्ता चुनावी मैदान में है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जम्मू कश्मीर के जसरोता और रामनगर में चुनावी रैली करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज जम्मू कश्मीर के बिश्नाह में चुनावी रैली करेंगी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने आज चंडीगढ़ स्थित पार्टी मुख्यालय में विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा नेता अनिल विज ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बर्बादी के निशान हरियाणा से मिटे नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज निलयम सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज जयपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति इंडिया इंटरनेशनल स्कूल के शिक्षकों और छात्रों से संवाद करेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा आज बिहार के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा पटना में सेवा पखवाड़ा के तहत पैरालंपिक खिलाड़ी सम्मान और सदस्यता अभियान में हिस्सा लेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा आज तेलंगाना में भाजपा सदस्यता अभियान में हिस्सा लेंगे। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत देश भर में अब तक 80 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं, जिससे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का इस महीने तक 80 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा हो गया है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार के आदेश के बाद झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। जेएसएससी सीजीएल की यह परीक्षा 21 से 22 सितंबर को राज्य में 823 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी। परीक्षा संपन्न होने के दूसरे दिन से ही अभ्यर्थियों ने पेपर लीक और प्रश्न पत्रों में पिछले वर्षों की रद्द परीक्षाओं के प्रश्न बड़ी संख्या में दोहराए जाने का आरोप लगाया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उज्बेकिस्तान भारत व्यापार मंच में अपने संबोधन के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापार के विशाल अवसरों पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने व्यापार बढ़ाने पर जोर देने के साथ ही दोनों देशों के वाणिज्य मंडलों से 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप बनाने का आग्रह किया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में मनोरम आज लेजर शो का आयोजन किया जाएगा। शाम 7 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के अधिगम देवसर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। कन्नौज नाबालिग रेप मामले में आरोपी सपा के पूर्व नेता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कन्नौज के एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव, आरोपी का भाई नीलू यादव और पीड़िता की बुआ पूजा तोमर पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के सत्तूर इलाके में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से चत्तूर के आसपास 15 किलोमीटर से अधिक के दायरे में भयानक आवाज हुई। बिहार में पुल पुलियों के लगातार गिरने या क्षतिग्रस्त होने की खबरों के बीच उप मुख्यमंत्री और सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रदेश के पुल पुलियों की स्थिति का विभाग आकलन कर रहा है। यूपी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC/ST आयोग का गठन कर दिया गया है। पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय रेलवे आगामी त्योहारों दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के लिए 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच 6000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाएगा।
डीयू छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद एनएसयूआई ने कहा कि मतदान के उपरांत जहां वोटिंग मशीन रखी गई है उस स्थान का लाभ लिंक छात्र संगठनों को दिया जाना चाहिए। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की तिथि को 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इस परीक्षा के माध्यम से सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश लिया जाएगा। देश आज शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती मना रहा है। 28 सितंबर 1907 को लालपुर जिले के बंगा गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद भगत सिंह के उनको जयंती पर नमन किया है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आज जयंती है। पीएम ने एक्स पर उन्हें याद किया है। मौसम विभाग ने आज महाराष्ट्र, उत्तराखंड, बिहार और केरल समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कानपुर सहित मंडल के सभी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। उज्जैन में भारी बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। डीएम ने कहा कि पानी का अधिक बहाव के कारण दीवार गिरी। बिहार में बाढ़ का संकट एक बार फिर से गहराता हुआ दिख रहा है। कोसी एक बार फिर से रौद्र रूप देने वाली है। कोसी बराज पर रात 12 बजे 1,54,000 क्यूसेक पानी बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया। बिहार में सुपौल समेत कई जिलों को अलर्ट कर दिया गया। अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। नेपाल के बाद पूर्वानुमान विभाग ने विभिन्न भागों के लिए बाढ़ की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को आगाह किया है कि भारी बारिश के बाद विभिन्न नदियों का जलस्तर बढ़ेगा। लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। दिल्ली के रंगपुर इलाके में एक पिता ने अपनी 4 बच्चों के साथ सुसाइड कर लिया है। पिता की उम्र 50 साल है और चारों लड़कियों की उम्र 8 से 18 साल के बीच है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर कहा कि घुसपैठ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए असम पुलिस ने आज तड़के 9 बांग्लादेशियों और 8 बच्चों को सीमा पार खदेड़ दिया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नोएडा में डॉक्टरों ने स्वच्छता मैराथन का आयोजन किया। इस मैराथन में बड़ी संख्या में डॉक्टरों, सफाई मित्रों और सुरक्षा मित्रों और केंद्रीय विद्यालयों के बच्चों ने हिस्सा लिया। भागलपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कचरा से कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ये प्रदर्शनी 2 अक्टूबर तक भागलपुर समाहरणालय परिसर में लगी रहेगी। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल ने डेंगू वैक्सीन के 30वें चरण के परीक्षण की शुरुआत कर दी है। इस वैक्सीन को पैनासिया बायोटेक और आईसीएमआर ने विकसित किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हालिया वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखेंगे। यूएनजीए में भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने पाकिस्तानी पीएम को करारा जवाब दिया। भाविका ने पाकिस्तान को आतंकवाद, नशे, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों का गढ़ बताया। भाविका ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो खुद अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता आया है। आरबीआई द्वारा एसबीआर लागू करने से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी कि एनबीएफसी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र ने कर्ज देने में 10% से ज्यादा की वृद्धि की है। आरबीआई ने हालिया जारी बुलेटिन में कहा है कि एनबीएफसी को तेजी से विकसित हो रहे वित्तीय परिदृश्य, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक ऑडिट के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सोना आयात शुल्क में भारी कटौती किए जाने के बाद महिलाओं को मंगलसूत्र खरीदने में कोई समस्या नहीं होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वर्ण एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद से विदेशों में आभूषण विक्रेताओं की दुकानों से भारतीय पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में मदद करने का आह्वान किया। स्टार्टअप नेटवर्किंग मंच स्कोप को $5 करोड़ का उद्यम पूंजी कोष पेश करने के लिए बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिली। इस कोष से भारत और अमेरिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय, प्रौद्योगिकी और गेमिंग क्षेत्र में उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप में निवेश किया जाएगा। कर्नाटक में कंपनियों के निवेश के लिए एक ही जगह पर सभी प्रकार की मंजूरी देने वाली कमेटी ने 488 परियोजनाओं को अनुमति दी। इन परियोजनाओं से राज्य भर में लगभग 10,585 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार ने कपड़ा क्षेत्र में 2030 तक 4.5 से 6 करोड़ नौकरियां पैदा करने के लिए रोड मैप तैयार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा इस क्षेत्र का आकार $165 अरब से $350 अरब तक ले जाने का प्रयास है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पहले स्वीकृत 7 पीएम मित्र एकीकृत मेगा टेक्सटाइल पार्क के पूरी तरह शुरू होने पर 70,000 करोड़ का निवेश आएगा। इससे 21 लाख नौकरियां पैदा होंगी। यहां रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है,
प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और अब आपको सीधे ले चलते हैं जम्मू, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। उसको भाजपा सरकार ही दूर करेगी। भाई और बहनों, 8 अक्टूबर को मां के नवरात्र के दिन नतीजे आएंगे। और हम सब तो माता वैष्णो देवी की साया में पले बड़े हैं। और 12 अक्टूबर को विजयादशमी है। इस बार की विजयादशमी हम सभी के लिए शुभ शुरुआत वाली होगी। जम्मू हो, सांबा हो, कठुआ हो, चारों तरफ एक ही नारा गूंज रहा है, जम्मू की यही पुकार, आ रही है भाजपा सरकार। जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार, जम्मू की यही पुकार। साथियों, इस चुनाव में जम्मू कश्मीर एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। बीते दशकों में यहां सिर्फ कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के नेता और उनके परिवार बस वो ही फले फूले। आपके हिस्से तो सिर्फ और सिर्फ तबाही आई। ये जो हमारी पीढ़ियां बर्बाद हुई है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की गलत नीतियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही दी है। जम्मू का बहुत बड़ा हिस्सा बॉर्डर से सटा है। आप वो दौर याद कीजिए जब सीमा पार से आए दिन गोले बरसते थे, आए दिन मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज चलती थी। एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन,
उधर से गोलियां चलती थी और कांग्रेस वाले सफेद झंडा दिखाते थे। लेकिन जब भाजपा की सरकार ने गोली का जवाब गोले से दिया तो उधर वालों के होश ठिकाने आ गए। साथियों, आपको याद होगा आज 28 सितंबर है। साल 2016 में आज की रात 28 सितंबर की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आतंक के आकाओं को पता है अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। लेकिन साथियों, आपको कांग्रेस का रवैया कभी भी भूलना नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारी फौज से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। आप मुझे बताइए, क्या कभी भी आप ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या? माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, देश के लिए मर मिटने वालों का कांग्रेस कभी सम्मान नहीं कर सकती। तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे जम्मू से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। और एक्सप्रेस रन में बढ़ेंगे आगे, कुछ दूसरी अहम खबरों पर नजर डालेंगे। UBS की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ब्याज दरें दिसंबर से हो सकती हैं कम। रिपोर्ट में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति नरम करने की है बात।
यूबीएस की रिपोर्ट के अनुसार महंगाई की दरें लगातार घट रही हैं। चालू वित्त वर्ष में यह भारतीय रिजर्व बैंक के 4.5% के अनुमान से 0.30% कम रह सकती है। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी के प्रवर्तकों ने खुले बाजार में लेन देन के जरिए कंपनी में 7.14% हिस्सेदारी 1040 करोड़ रुपए में बेची। शापूरजी पालनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी में 1.35 करोड़ शेयर बेचे। एनएससी की फाइलिंग में हुआ खुलासा। भारत और भूटान ने कुछ सीमा पार बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास में तेजी लाने के लिए चर्चा की। एमपी के सीएम ने कहा, क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन में 23,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त मिले हुए। बुंदेलखंड क्षेत्र को मिले 60% प्रस्ताव। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, ज्यादातर निवेश के प्रस्ताव बड़े उद्योगों से आए हैं, जबकि कुछ प्रस्ताव सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की तरफ से भी आए हैं। बीएसई और एनएसई ने नकदी और वायदा और विकल्प कारोबार के लिए अपने लेन देन शुल्क में संशोधन किया। सेबी ने बाजार अवसंरचना संस्थानों के सभी सदस्यों के लिए एक समान शुल्क संरचना अनिवार्य कर दिया है। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी। एनसीएलटी ने सुपरटेक राउंडशिप प्रोजेक्ट्स के निलंबित डायरेक्टर रामकिशोर अरोड़ा को कर्जदाताओं और घर खरीदारों को सेटलमेंट प्रपोजल भेजने के लिए 2 हफ्ते का और समय दिया है। रामकिशोर अरोड़ा के वकील ने कहा कि बैंक की बकाया राशि के 100% भुगतान के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मार्क जकरबर्ग की दिग्गज टेक कंपनी मेटा पर फेसबुक यूजर्स के पासवर्ड से जुड़ी सुरक्षा चूक के मामले में यूरोपीय कमीशन के गोपनीय नियामक ने $10 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। आईरिस डेटा सुरक्षा आयोग ने अपने आदेश में कहा कि जांच के बाद अमेरिकी कंपनी मेटा पर 9.1 करोड़ यूरो यानी कि $10.16 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। मेटा ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इन पासवर्ड का दुरुपयोग किया गया था या अनुचित तरीके से उन तक पहुंच बनाई गई थी। इजरायल ने लेबनान की राजधानी बैरूत पर हवाई हमला किया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई और 91 लोग घायल हो गए। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के मुख्य कमांडर हसन नसरुल्लाह के सुरक्षित होने का दावा किया गया है। लेबनान और इजरायल के बीच स्थायी शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि लेबनान अगला गाजा नहीं बन सकता। अमेरिका के दक्षिण पूर्व में बाढ़ के कहर से 33 लोगों की मौत हो गई। 4 मिलियन से अधिक मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। भारत और बांग्लादेश के बीच कानपुर में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में आज दूसरे दिन का खेल बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका है। इससे पहले बारिश से प्रभावित पहले दिन बांग्लादेश ने 35 ओवर में 3 विकेट लिए पर 107 रन बनाए। बाद फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है। भारत अंडर 19 टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रन से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस ने सर ड्रॉन ब्रैडमैन ने सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले रिकॉर्ड की बराबरी की। कामिंदु ने अपनी 13वीं टेस्ट पारी में 1000 रन की उपलब्धि हासिल की। इंग्लैंड ने चौथे एक दिवसीय मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया पर 186 रन की बड़ी जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए 39 ओवर के मुकाबले में इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 312 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी केवल 126 रन पर ही सिमट गई। वेस्टइंडीज के ड्रेवन ब्रावो ने क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। पेरिस ओलंपिक के रजत पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात की। दुनिया के नंबर 3 खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने चीन ओपन के अंतिम 16 में स्थान बना लिया है। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने फ्रांस के अनुभवी गेल मॉनफिल्स को 6-3, 6-4 से हराया था। चीन ओपन में रूस के ही आंद्रे रुब्लेव ने पहले दौर की चौथी वरीयता प्राप्त रुब्लेव ने पाब्लो कारोनो बुस्ता को हराया। टेलर फ्रिट्ज जापान ओपन से बाहर हो गए हैं। आर्थर फिलिप्स ने बड़ा उलटफेर करते हुए फ्रिट्ज को मात दी। अंडर 17 चैंपियनशिप में आज आत्मविश्वास से भरी भारतीय टीम का सामना सेमीफाइनल में नेपाल से होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर एरिक टेन हैग ने कहा कि मिडफील्डर ब्रूनो फर्नांडिस जल्द ही अपनी फॉर्म में लौट आएंगे। हॉलीवुड के चर्चित फ्रेंचाइजी हैरी पॉटर में प्रोफेसर मैकगोनागल का किरदार निभाने वाली दिग्गज अभिनेत्री मैगी स्मिथ का निधन हो गया है। साउथ की सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा पार्ट 1 से पहले दिन 77 करोड़ रुपए की कमाई की। सीबीएफसी ने फिल्म इमरजेंसी में 13 कट लगाने के लिए कहा है। कंगना रनौत ने कहा कि टीम फिल्म की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए दृढ़ है। रांची की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ 2.5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले का निपटारा कर दिया। अमीषा ने शिकायतकर्ता को पूरी राशि का भुगतान किया। आनंद दिघे की जीवनी पर बनी फिल्म धर्मवीर मुकाम पोस्ट ठाणे का दूसरा भाग धर्मवीर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।
अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर मिलने वाली प्रतिक्रिया से नाराज नहीं होती है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल ने 38वें हफ्ते की टीआरपी की सूची जारी की। इसमें अनुपमा हमेशा की तरह बढ़त बनाए हुए है। एक्ट्रेस सोमी अली ने सोनू निगम पर आरोप लगाते हुए उन्हें समाज विरोधी इंसान कहा है। बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी आज अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय आज 39 साल की हो गई। मौनी ने साल 2006 में टीवी की दुनिया से अपने करियर की शुरुआत की थी। शबाना आजमी ने सदियों से भारत में महिलाओं को लगातार दबाए जाने के मुद्दे अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत में महिलाओं ने सदियों से अपनी यात्रा की है। फिल्म रा.1 की बॉक्स ऑफिस असफलता पर फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने कहा, शाहरुख को निर्देशित करने के समय उनसे बहुत अधिक आकर्षित हो गए थे। हॉलीवुड फिल्म फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक बैलरीना का ट्रेलर जारी हो गया है। फिल्म अगले साल 6 जून को रिलीज होगी। कार्तिक आर्यन अभिनीत फिल्म भूल भुलैया 3 का टीजर जारी हो गया है। पेड्रो पास्कल और बेला रामसे की मशहूर सीरीज द लास्ट ऑफ अस के दूसरे सीजन का टीजर रिलीज हो गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अलाना पांडे के वेब शो द ट्राइब का ट्रेलर जारी हो गया है। और इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक विशेष